बेस्ट जर्नी आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। तक मेरी फोटो सिद्धार्थ की डीपी ही है। लाखों मैसेजेस आए हैं बट आज गारंटी के साथ कहता हूँ जितना टाइम जिंदा हूँ उतना टाइम रहेगी। मेरे को लगता है उस घर में डिकोड मैंने ही किया उसको, क्योंकि शी इज़ अ वेरी फेक कंटेस्टेंट। मेरे को गलत पोर्ट्रेट कर दिया लोगों के आगे। बाद में मेरे को जब पता लगा तो मैं तो लड़ूंगा ही ना। तो शी इज़ वेरी मास्टरमाइंड। फरहाना की जो पर्सनालिटी है, लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बल्कि खतरनाक पर्सनालिटी जैसा है। खतरनाक पर्सनालिटी भी नहीं बोल सकता मैं उसको। अगर ब्लॉग की बेल्ट देखा जाए तो वो है असली। गौरव की गेम प्लान पर क्या कहोगे? हमेशा उनको कहा गया वेल प्लेड। अब मानते हैं आप? मानता हूँ, वेल प्लेड। नूर के डैड ने प्रवोक बहुत किया मुझे। ऐसा लगा कि मतलब ही वॉज टारगेटिंग मी। मेरे पेशेंस चेक किए गए हैं। अगर बाहर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं अपना लहजो लिहाज भूल जाता। उनका बच्चा उनके ही, जो अशनूर थी उनके ही बराबर वही थी बस। कोई ऐसा नहीं था। ऐसा ये फिल्मी डायलॉग बाहर आकर ना मारो। अगर बाहर की दुनिया में मेरे से ऐसे कोई बोलता, मैं पहला शहबाज होता तो सिचुएशन कुछ और होती। बट आई लाइक कि बिग बॉस ने मेरे को पेशेंस खाया। थैंक यू टू बिग बॉस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है वो शख्स जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जी हम बात कर रहे हैं शहबाज बदेशा की। शहबाज, बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, हमने आपको बहुत मिस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वाह 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 वाह। दूसरी बात, हमने इसलिए कहा कि अब आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, जस्ट बिकॉज सलमान ने खुद आपको बोला कि अब आप अपने नाम से पहचाने जाओगे। सो क्या कहोगे आप? आई एम वेरी भाग्यशाली। या लिटरली वो मोमेंट कैसा था जब सलमान ने खुद बोला, और वो भी थोड़े दुखी दिखे और लोग, आप हंस भी रहे थे और आपकी आंखों में आंसू भी था। तो उस मोमेंट के बारे में क्या कहोगे? एक्चुअली वो मोमेंट मेरी बेस्ट मोमेंट होगी। और सलमान भाई ने मेरे लिए ऐसा बोला तो मेरे लिए, वो भी सलमान भाई ने बोला तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और वो एक घर का मैनिफेस्टेशन किया था मैंने, और मैंने इतने हफ्ते निकाल लिए और वो मेरे दिल से आया जो भी आया। और मैंने थैंक यू भी किया बिग बॉस को। और मेरे को कोई गम नहीं है कि मैं बाहर आ गया हूँ। ओके, घर से निकलते ही पहला काम आपने पार्टी किया, लोगों से मिले, क्या कुछ किया वो बताइए। अच्छा था, थोड़ा सा सैड भी थे सारे, तो थोड़ा खुश भी थे कि इतना टाइम निकाल आया। बट बेस्ट जर्नी आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। इतना मजा मुझे घर में नहीं आता जितना मेरे को बिग बॉस में आया। या शहनाज ने क्या कहा? हमने वो हक देखा आपका, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हुआ। शहनाज ने पहली बात आपको क्या कही? शहनाज ने बोला कि बहुत अच्छा किया है और थैंक यू कर भगवान का कि तू इतना टाइम वहाँ पे रह गया। और थैंक यू कर बिग बॉस का कि इतना टाइम तुझे जेल भी लिया। और एक्चुअली शी अप्रिशिएटेड टू मी और थैंक यू किया सबका। आप निकले और अमाल के आंखों से आंसू थे और वो बहुत रो रहे थे, और उन्होंने ये तक कहा कि गॉड ने भेजा था उसे मेरे लिए स्पेशली। अमाल के डैड ने भी आपके लिए खास पोस्ट किया है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब हंसने का टाइम है। और भाई मेरा फाइनल पे पहुँच गया, और अगर वो पहुँचा तो मैं पहुँचा। एक बात ये है, हमने दोनों ने अंदर मैनिफेस्ट किया था कि मैं कहता था वो जीते, वो कहता था तू जीते। और मैं चाहता हूँ कि अब हंसेंगे दोनों साथ में, क्योंकि वो ट्रॉफी लेकर आएगा मेरा भाई। जी बिल्कुल। अब आप बाहर आ चुके हो और आपने आई एम श्योर कुछ क्लिप्स भी देखी होंगी। ऐसी क्या मोमेंट है, ऐसा कौन सा लम्हा जिसने आपको बहुत शॉक कर दिया कि अरे यार ये क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो बकवास मैंने की है मुझे पता ही था अपने बारे में, और जो मेरे आगे बोली गई है वो मुझे पता ही था। मेरे बारे में पूछो या कुछ किसी और के बारे में? किसी आपने दूसरों के अपने बारे में सुना कि यार ये नहीं, मेरे को पता था सारे बकवास ही कर रहे हैं मेरे बारे में। तो बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं प्रभावित हुआ, ये क्या हो गया ये हो गया। मेरे को पता था बकवास ही कर रहे हैं मेरे बारे में। तो बट अपनी यारी दोस्ती के लिए मैंने जो देखा आगे क्लिप्स, तो मैं अपने आप पे प्राउड फील किया। या और सबने बहुत प्राउड फील किया। बीच में जब आप एंट्री किए थे तो बहुत एंटरटेनिंग थे, लोग बहुत पसंद करते। बीच में ओवर हो गया जब सलमान ने आपको बोला, आपको भी लगा था ओवर हुआ था? आपके हिसाब से ओवर हो गया था? देखो, अगर भाई ने बोला तो मैं हुआ होगा, और क्योंकि फैमिली शो है, अगर मैं कोई चीज़ बिलो दी बेल्ट बोला तो मैंने बेल्ट उतार दी, उसके बाद मैंने पहनी। और उसके बाद मैं अपने आप पे वर्क किया, जो कि मेरे को नई चीज़ कही मैं बोल देता हूँगा, तो मैंने अपने आप पे वर्क किया। मेरे को बाहर आकर लोगों ने बोला उसके बाद तूने बहुत अच्छा मेंटेन रखा लेवल। तो थैंक यू भाई का, भाई ने समझाया कि, और मैं गया हूँगा ऑफ कोर्स। या तान्या
के बारे में क्या कहेंगे? आपकी एक तान्या की बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई थी जब आपके दोस्तों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला था और एक वर्ड बोला था, मैं उससे ज़्यादा वेला समझ रही हूँ ऑल, वो जो एक टास्क हो जिस पर आप बहुत गुस्सा हुए थे और उसकी आपने डिकोड किया था तान्या को। एक्चुअली उसको मैं डिकोड, मेरे को लगता है उस घर में डिकोड मैंने ही किया उसको। हाँ। क्योंकि शी इज़ अ वेरी फेक कंटेस्टेंट नरेटिव नरेटिव सेट कर देती है। वो एक्चुअली ऐसी है कि उसने 3-4 चीज़ें पकड़नी है और आपके साथ ही बैठ जाती है, आपके ही एक अच्छाई बुराई करती है इन अच्छाई तरीका हाथ पकड़ के, जो कि आप ऐसा सोचते हो कि यार नहीं यार अच्छी है, हमारे लिए बोल रही है। बट मैं वहाँ पे पकड़ लिया था कि मैंने कहा नहीं ये मेरे साथ मत खेल, क्योंकि वो खेल रही थी। वो कहती थी कि मैं, अगर मैंने उसको बैन बनाया, आपने देखा होगा मैंने उसकी पहले कभी बुराई नहीं की थी इस लड़ाई से पहले। हमेशा उसने जो ये मेरे बारे में बुराई, अगर वो कहती मैं रात भर सोई नहीं कि तूने ये बोला किसी के बाहर तो ऐसा है वैसा है, तो मैं तो अगर वो मेरे लिए नहीं सोई तो सबसे पहले उसको मेरे से बात करनी चाहिए थी ना। उसने फराना से की, नीलम से की, मेरे को गलत पोर्ट्रेट कर दिया लोगों के आगे। बाद में मेरे को जब पता लगा तो मैं तो लड़ूंगा ही ना। तो शी इज़ वेरी मास्टरमाइंड और झूठी औरत है। एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पर बसीर ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि तान्या ने ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया है मेरी फोटो पर, हाथ फेर के और मंत्र फूका है नॉल, कुछ ऐसा उन्होंने बोला है। आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि वो कुछ ऐसा करती है नॉल? मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को कोई ऐसा फील नहीं हुआ। मेरी फोटो थी भी नहीं अंदर, मैं ही था, मेरे मुंह पे कुछ कर देती वो कुछ था, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। डैट इज़ पर्सनल और मैं इस चीज़ पे कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा, पर मुझे नहीं लगा। बट तान्या की जो पर्सनालिटी अब आप बाहर आके देख रहे हो, अब आपको लगता है कि यार कैसे इतना मैंने घर में कितना बड़ा मतलब बातें हुई, और अब आप जब देखते हो कि मैं बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया, अगर आपको अब मौका मिले तो आप तान्या को क्या कहोगे? तानिया को आप 4-6 घंटे अंदर गए थे, आप उसे बोर हो गए थे, तो मैं सोचो कितना टाइम अंदर रहा हूँ। हमने सलूट भी किया था घर वालों को, तो मैं क्या उसके क्या बोलना चाहूँगा, मैं मुँह ही नहीं लगाना चाहता। जबकि आप 6 घंटे में लगाने नहीं चाहते थे मुँह, तो मैं क्या लगाऊँ। फरहाना के साथ भी फाइट हुई आपकी। फरहाना की जो पर्सनालिटी है, लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बल्कि खतरनाक पर्सनालिटी जैसा है, आप क्या कहोगे? खतरनाक पर्सनालिटी भी नहीं बोल सकता मैं उसको। अगर लोगों की बेल्ट देखा जाए तो वो है असली, तो वो बोलती है सबसे ज़्यादा। तो वो भी ओवर मुद्दा अपने आप ही ढूंढती है कि मैं कुछ दिखूं, जो कि मैंने एक नरेटिव सेट कर दिया था अंदर की, जब वो तैयार होती है उसके बाद ही लड़ती है। तो उसने एक डायरी रखी हुई है प्रेजेंट वाली, वो उसके बाद ही लगाती है, तो वो लड़ती है अपने आप को दिखाने के लिए। आपकी और अमल की दोस्ती इतनी खूबसूरत रही है पूरे जर्नी अगर देखा जाए, बट एंड थोड़ा देखा जाए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था आप दोनों के बीच में। क्या लगता है किसने आपका माइंड वॉश किया था? गौरव ने? देखो मेरे को पता आप क्या बात कर रहे हो, वो डिफरेंस नहीं होता। अगर देखो आप घर में भी होते हो तो आपकी नोक जोक तो होती रहती है, आप किसी के बारे में बात करते हो, तो वो मेरे को थोड़ा सा मेरी साइड से था, दैट इज़ नॉट फ्रॉम अमाल साइड। वो मेरे को अमाल के इसलिए लगा कि अमाल क्यों बातें कर रहा है जब वो मेरे बारे में इतनी बात कर रही है, और जब उसकी किसी के साथ होती है तो मैं स्टैंड ले लेता हूँ वहाँ पे। तो दैट इज़ वो अपनी पर्सनल है, क्योंकि वो भी दिल का साफ है कि चलो कोई बात नहीं, क्या करना क्या नहीं। मेरे को लगता कि मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा गलत गया हूँगा या नहीं, तो यारी हमारी वैसी की वैसी है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। ना कि ये बात होने के बाद ना मैंने उससे बात शेयर की, ना मैं उसको किसी चीज़ का पता लगने दिया कि ऐसी बात हुई है, क्योंकि उस बात का मेरे को खुद घंटा फर्क नहीं पड़ा था, तो इसलिए। लास्ट कप्तानी में जिस तरह से आपका गुस्सा या अमाल का जो गुस्सा आया, लोगों ने बाहर बहुत कहा कि जब मृदुल के साथ वोटिंग 40 लोगों ने वोट करके मृदुल को बाहर कर दिया, तब आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि ये अनफेयर है, क्योंकि 40 लोग कैसे बाहर कर सकते हैं? क्या कहोगे आप? उस चीज़ का मैं सबसे पहला मैं ही था जब मृदुल को वोट कम पड़ रही थी, 3 थी, तो मैंने ही सबसे पहले बोला था कि मृदुल ये काम गलत हो गया है तेरे साथ। तो मृदुल ने इवन की बोला नहीं अभी पर्ची आएगी, क्या पता मेरे निकल जाए। तो मेरे को ही सबसे ज़्यादा, आप देखो वो शो देखो कि सबसे पहले ही मैंने बोला था मृदुल मेरे को गंदा लग रहा है ये। तो मेरे को ये था अनफेयर का, ये क्या हमें अंदर बताया गया था कि आपको अगर वोट्स आएंगी तो आप बचोगे, ये चीज़ अनफेयर नहीं होगी, तो इसलिए हम बचे। वहाँ पे कोई भी जा सकता था, हर किसी को पता था।
तो वो हमें पता था वो चीज़ कि वो एक कंपटीशन है। बट अगर आप कंपटीशन जीत के आप उस लेवल पे आ जाए तो वो थोड़ा सा, मैं भी वहाँ पे गलत गया, थोड़ा क्या बहुत गलत गया जहाँ पे मैंने बायस्ड बोला, तो वो मेरी साइड से गलत था और मैंने माफ़ी भी मांगी, जो कि मुझे नहीं गलत बोलना चाहिए था। नहीं, माफ़ी मांगनी चाहिए भाई। गलत नहीं बोलना चाहिए, माफी तो बिल्कुल मांगना चाहिए था, और आपने मांगा भी। हाँ, मांगा भी। यू नो, बिग बॉस का घर ऐसा होता है कि घर में जो झगड़ा होता है, बाहर निकलने के बाद लोग भूल जाते हैं, सारी रंजिशें सब कुछ हो जाता है, लोग मिल जाते हैं। बट अगर आपसे जानना चाहें कि बाहर आ चुके हैं, क्या अब आप सबके साथ, या कौन है जिससे आप मिलना चाहेंगे हमेशा और कौन है जिसके साथ बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है जिससे मैं नहीं मिलना चाहूँगा, अभिषेक और अशनूर, मेन तो ये हैं दो, फरहान और तानिया। रीजन? जिनसे रीज़न ये है, अभिषेक अशनूर आर वेरी घमंडी, जो कि आपने भी देखा होगा। मानते हो आप? मतलब जो भी आपके साथ हुआ। मानते मेरे साथ नहीं उन्होंने किया कुछ, बट मुझे लगा ऐसा कि वो थोड़े हैं सेल्फिश, और सेल्फिश लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और बाकी उनके साथ मैंने बहुत टाइम गुजार लिया, अब नहीं गुजारना, बहुत टाइम। फरहान तानिया के साथ मतलब बिल्कुल इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में यूनिवर्स से नो, क्योंकि कभी भी हो सकता है, इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको लोग फिर से साथ में देखना चाहें। फ्यूचर में देखेंगे, बट अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ उनके साथ, क्योंकि 6 घंटे में आप मीडिया तंग होकर आ गई, तो सोचो अगर मुझे आगे काम मिल गया तो मैं कितना तंग होऊंगा। गौरव की गेम प्लान पर क्या कहोगे? हमेशा उनको कहा गया वेल प्लेड, अब मानते हैं आप? मानता हूँ, वेल प्लेड। अभी अब गौरव की कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है? अब तो गौरव की क्वालिटी तो क्या ही बोलूँ, अच्छी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट एज अ प्लेयर बहुत अच्छा खेला वो, क्योंकि वो बैकफुट पे खेला, वो खेला ही नहीं। एक होती है चीज़ कि ना खेलने से भी आप अगर इस लेवल पे आ जाओ तो वो उसको ही खेलना वो कहते हैं। तो किस्मत और अपने दायरे में रहकर, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने बोला कि एक्टिंग, मुझे नहीं लगता इतना टाइम कोई एक्टिंग कर सकता है वो रियली ऐसा ही। प्रनीत के गेम प्लान पर क्या कहोगे? बहुत सवाल उठे, लोगों ने बहुत कुछ बोला, दोस्तों को दगा देने वाला बोला, सब कुछ बोला। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल मैंने भी बोला उससे जी, क्योंकि वो अपने कंपटीशन साइड कर रहा है, जो कि कोई भी होता करता, उसकी बात नहीं है, कोई भी होता करता, और अच्छा खेलो है वो। बट अगर आप दिल का स्टैंड लेने वाला आदमी बोलो तो प्रनीत ले लेता है स्टैंड। जब फैमिली वीक में डैड आए थे तो आप थोड़े नाराज दिख गए थे, मतलब आपने देखा वो बहुत वायरल भी हो गया, इसलिए कि लोग बोले अरे पापा के साथ अच्छे से नहीं मिले, या जो भी है अच्छे से नहीं मिला और क्या कर लेता, मतलब पापा की आत्मा ले लेता अंदर। आपने बताओ, अपना सर ऐसे किया कि शहनाज चाहिए था, और बहुत कुछ हुआ जो अब वायरल मुझे हो गया। ऐसा लगा कि मैं 3 महीने इतना अच्छा खेला हूँ, या पापा आके कोई बकवास ना करते हैं कुछ। मतलब हमारे पंजाबियों में ये होता है कि हम नॉर्मल जो चीजें बोलते हैं ना, तो दिल से होता है, हमारे वो नॉर्मल चीजें होती हैं, बट एज अ इन अ कैमरा में अगर मेरे को लगता था कि कुछ गलत ना बोल दे, गलत जो है नहीं हमारे वहां पे, तो यहाँ पे एक छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है। तो मुझे ये था कि पापा ऐसी चीज ना कर दे, कि क्योंकि वो तो अपने हिसाब से करेंगे, मजे से करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो मेरे को ये था कि थोड़ा उसमें रहे, क्योंकि उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, तो ये चीज़ थी। तो बट अच्छा किया पापा ने जो भी किया, बट आई वांट कि शनाज आए, क्योंकि मैं शनाज को मिस कर रहा था। जी बिल्कुल, वो हमने देखा भी। अशनूर के डैड जब आए थे तो आपने बाहर जाके बोला था कि यार अशनूर बहुत ज़्यादा कर रही है, कैप्टन के साथ बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं आपको आज जो रियलिटी बताता हूँ, अशनूर के डैड ने प्रोवोक बहुत किया मुझे अंदर, वो आपने देखा भी होगा। क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो एडिट हो गई? हमने जहाँ एडिट नहीं होगी क्या, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ही वॉज टारगेटिंग मी। हमारे पापा आए या किसी की फैमिली आई, उन्होंने सभी को रिस्पेक्ट दी और हर किसी को बच्चों जैसा किया। बट अशनूर के पापा ना थोड़े मेरे को टारगेटिंग लगे मेरी तरफ, जो कि लोगों ने देखा भी, मेरे को भी बोला है। और मेरे को वीकेंड के बारे में भी सलमान भाई ने बोला, तो मैंने बोला भाई मेरे को लगा कि मेरे को ही पेलने हैं। तो वो मुझे टारगेटिंग लगे हर चीज़ में, शबाज ये कर, वो कर, ये कर। अशनूर जो कि इतने टाइम से बोल रही थी, वहाँ पे बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेशेंस चेक किए गए हैं। अगर बाहर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं अपना लाजो लिहाज भूल जाता। बट यही चीज़ मैंने बिग बॉस से सीखी है कि शबाज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, और मैं आगे भी इसको कैरी ऑन रखूँगा। और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी जीत हुई है और वो पेशेंस जो मैंने रखे हैं, अब नहीं तो मैं भी ये भी बोल सकता था कि अंकल जी मैं दायरे में बोल रहा हूँ
कि आप भी अपने हिसाब से प्लीज़ मेरे को इतना ना बोलिए, क्योंकि मैं आपका कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, आपके लड़के का कॉम्पिटिटर हूँ, आप उसमें रहिए। तो ये मैं बोल सकता था, बट मैंने नहीं बोला। आई हैव अ पेशेंस, और मैं अपना पे प्राउड फील किया कि ये चीज़ मैंने रखी है और मैं आगे भी रखूँगा, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट करते हैं एल्डर्स की। बट अगर आप कोई टारगेट करी जाओ पो, मेरा कुछ उखाड़ कर नहीं गए वो। और मेरे को अपना पे प्राउड फील हुआ कि शाबाश तूने कर दिखाया। बट हमारी उनसे बात हुई थी और एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ जहाँ पर उन्होंने बोला था अशनूर को, जब तान्या ने बोला था कि मेरे भाई ने बताया कि इसके डैड ने बोला है कि वो बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा बार बार उठा। उन्होंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सब मेरे लिए सारे बच्चे बराबर था, मैं किसी को मतलब कोई बच्चा बराबर नहीं था उनका, झूठ नहीं बोलूँगा। उनका बच्चा उनके ही, जो अशनूर थी उनके ही बराबर वही थी बस। कोई ऐसा नहीं था। ऐसा ये फिल्मी डायलॉग बाहर आकर ना मारो, क्योंकि ये चीज़ नहीं थी। और बाकी जो पेरेंट्स आए हैं उन्होंने सभी को रिस्पेक्ट दी है। आप देखो, मेरे पापा मेरे साथ नहीं बैठे, सारे घर वालों के साथ बैठे हुए थे। तो बाकी जो घर वालों ने सभी को इक्वल, आई लाइक कुनिका मैम का जो लड़का आया कितना अच्छा, परनीत का भाई आया, बाकियों की भी। बट थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को अशनूर के पापा पे लगा, जैसे मुझे ऐसे ऐसे बोला, मैं बताऊं तुझे ये कौन है। तो अगर बाहर की दुनिया में मेरे से ऐसे कोई बोलता, मैं पहला शबाज होता, तो सिचुएशन कुछ और होती। बट आई लाइक कि बिग बॉस ने मेरे को पेशेंस खाया। थैंक यू टू बिग बॉस। अब बाहर मेरे को 10 लोग गालियां देकर चले जाएंगे तो मैं बोलूँगा थैंक यू, आपने गाली दी, आई एम सॉरी, आप चले जाओ। बट वही पहले मेरे को 10 लोग गालियां देते तो पहले जाते। ये बड़ा बदला हुआ है शहबाज का आफ्टर बिग बॉस। ऑफ कोर्स। घर में एक चीज और बड़ा मुद्दा उठा था जब आपने गुस्से में ये बोल दिया था कि अब मैं आऊंगा, नॉमिनेट हूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि मुझे शहबाज आई मीन शहनाज और अबे निकाल दिया उसको, ना ही देखना चाहता तो अच्छा था। मतलब जिस तरह से नाम लिया सिद्धार्थ शहनाज का, आपने क्या कहोगे, क्या उस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहोगे? उस मुद्दे पे ये, हाँ मैंने लिया, मेरा अच्छा बॉन्ड था उनके साथ, और हाँ लूँगा। मेरा फ्रेंड था सिद्धार्थ, एंड वो मेरे दिल में है, वो दिल में रहेगा। और जिसको इस चीज़ से तकलीफ़ है तो भाई अच्छी बात है, तुम्हें तकलीफ़ होनी चाहिए। और जो मैच्योर लोग हैं वो समझते हैं इस फीलिंग को। और अगर ऐसी बात है तो बाहर जब मैं था तब आपने क्यों नहीं बोला? जब मैंने टैटू बनाया, अभी तक मेरी फ़ोटो सिद्धार्थ की डीपी ही है। थोड़ा ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ शनाज की यूज़ करनी, सिंपथी गेन करनी है, तो मैं बाहर कौन सी सिंपथी गेन कर रहा था? आप ये बताओ, मैंने कितना का काम कर लिया। तो ये भी मैं कहता हूँ, मेरे को आफ्टर बिग बॉस लोगों ने बोला है कि शहबाज यू शुड चेंज योर डीपी। लाखों मैसेजेस आए हैं, बट आज गारंटी के साथ कहता हूँ जितना टाइम जिंदा हूँ उतना टाइम रहेगी। और ये दिखावा नहीं है, और ये प्यार ही है, और प्यार रहेगा। ना कि मैं वोट्स गेन करने के लिए कर रहा था। तो वोट्स अगर मिलने हैं वो मेरे को मेरी कैपेबिलिटी पे मिलने हैं, आई नो इट। और ये रिस्पेक्ट हमेशा दिल से होता हमेशा है, दिखावे के नहीं होता। तान्या का जब भाई आया था तो तान्या ने कंटिन्यू उसका हाथ पकड़ के रखा था। आपके डैड से मेरी बात है तो उन्होंने बोला थी, ये बात हमने भी देखा कि वो कंटिन्यू उसके साथ ही, तो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ा भी नहीं। पता नहीं मेरे को उनका, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट रिलेशन। मतलब लोगों ने सोचा कहीं कुछ बोल ना दे, इस वजह से तान्या ने छोड़ा नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, उसने किसी को अपने भाई से मिलने नहीं दिया जी। पता नहीं इज ही अ रियल ब्रदर हो, कौन है मुझे ये नहीं पता। नहीं, उनके रियल ब्रदर ही है वो। तो पर उनको ऐसा, तानिया को ऐसा था कि वो किसी से मिलना ले, कोई चीज़ ना निकलवा ले। तो उसने नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि घर में आया कोई तो एक स्वीट जेस्चर होता है, आप सभी को इज्जत दो, आप सभी के साथ बैठो, जैसे सबने किया था। बट वो लड़की अपना अपना छुपावा कर रही थी। और मे बी हाथ जो पकड़ा हुआ था, हाथ के साथ हाथ ही दबाया जाता है कि इतने ही लेवल में रहना जो तू देख के है, तो वो गेम हो सकती है जी। अब चूंकि फिनाले है, शहबाज का कौन सा बदला अंदाज देखेगा फिनाले में, और आप कितने एक्साइटेड है फिनाले के लिए, और किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं? मैं ऑफ कोर्स अमाल के साथ हाथ में ट्रॉफी देखना चाहता हूँ। अमाल ही जीते, भगवान करे। और आप सबको अपने अपनी कसम है, जिसको आप प्यार करते हो, आपने अगर अमाल को वोट नहीं की, और अमाल ही जीतना चाहिए। और बस अपने भाई के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहता हूँ। और अभी देखो मेरी भी थोड़ी एक आधी परफॉर्मेंस है, किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, लेट्स सी इन फिनाले। आपने अपनी गर्लफ्रेंड का खुलासा कर दिया घर के अंदर, बाहर जाने के बाद क्या हुआ? हमने पिक्स तो देखा साथ में, बट क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या बातें हुई? अच्छा किया उन्होंने क्या बोलना, ऑफ कोर्स अच्छा ही बोलेंगे।
चाहे मैं बुरा भी करूं तो अच्छा ही बोलेंगे जी। तो ये एक चीज़ है। तो ये दोस्ती अभी रिश्ते में बदलेगा या अभी टाइम है समथिंग लाइक दैट? यार ये तो बड़े डिफिकल्ट सवाल पूछ रहे हो आप। फिलहाल हुई है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और भगवान की इच्छा से अगर हम अच्छे चले तो ऑफ कोर्स रिश्ता आगे जाएगा और बढ़ेगा। बच्चे भी देखो कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे जल्दी हो सब कुछ। नहीं वो जल्दी भाई मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो। हाँ। आपने इतना अच्छा मैनिफेस्ट किया और आपने बिग बॉस के बस, एक बहुत and- खूबसूरत, अब आपका मैनिफेस्ट क्या होगा? मैनिफेस्ट, अब मेरा मैनिफेस्ट कोई भी नहीं है भाई, क्योंकि मेरा I mean, Big Boss मैनिफेस्टेशन में यही सलमान था के साथ काम करना कि सब- बिग बॉस मैं कर लूं, और मैंने कर लिया, वो सपना पूरा कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। नहीं भाई, अब यहाँ नहीं से अभी आपकी- मैं काम करूंगा, अच्छा यहाँ अच्छा से- काम करूंगा। अभी मैनिफेस्ट कुछ किया नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, और बस काम करके अब मेरी अपनी काबिलियत पे मैं खुद बनूंगा। जी, शहबाज के नाम पर अब अपनी मुकाम बनाना है। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं और वो प्यार करते रहो। जी बिल्कुल, और हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्लोरियस डे।